हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा जो वीडियो है उसको आने में 2-3 दिन लग गए क्योंकि मैं जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट पटवारी के एग्ज़ाम देने चली गई थी। हाँ, आप में से बहुत लोगों के सवाल होंगे कि मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने पटवारी के एग्ज़ाम क्यों दी। क्योंकि मैंने जो है वो फॉर्म पहले अप्लाई कर दिया। अब अपने राजस्थान में क्या हो गया कि जब 2 कंटिन्यू एग्ज़ाम नहीं दो अगर आप, तो आपको वापस से OTR करना होता है। इस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने सोचा एग्ज़ाम दे देती हूँ, प्लस अपने होम डिस्ट्रिक्ट है तो एक दिन घर भी जाके आ जाऊँगी, तो थोड़ा सा पढ़ाई में अपना क्या है चेंजमेंट आ जाएगा, नयापन आ जाएगा, अच्छे से मैं वापस से पढ़ाई कर पाऊँगी। फिर अब मैं जब एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ तो मेरे को क्या लगता है कि वो मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैं एग्ज़ाम देने गई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम की उसकी तैयारी नहीं की थी। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया उसको, पहले मुझे लग रहा था कि मैं 3 घंटे क्या करूँगी, लेकिन जब मैंने उस एग्ज़ाम को दिया तो वो एग्ज़ाम में 3 घंटे जो है वो मेरे कब निकल गए मेरे को पता ही नहीं चला। क्योंकि उसमें मैथ्स आई थी, उसमें रीजनिंग आई थी और मतलब नॉर्मल जीके वगैरह जो भी था, तो वो मैंने एग्ज़ाम दी। इस वजह से क्या हुआ कि जो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ असिस्टेंट की, उसमें भी राजस्थान का जीके आएगा। अब जीके जब आएगा तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम में एज ए अपन एक क्या है एग्ज़ाम की प्रेशर में अगर क्वेश्चंस को देखते हैं तो अलग फ़र्क पड़ता है। हाँ, एग्ज़ाम इजी थी, क्वेश्चंस बिल्कुल मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे क्या फ़र्क था कि भाई कई कई क्वेश्चन आप बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में गलत कर देते हो। और उन गलतियों से बचने के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं ये वाले एग्ज़ाम दूँ, ताकि मेरे असिस्टेंट से पहले 1-2 मैं पेपर ऐसा दे सकूँ। मैंने इसका बिल्कुल लोड नहीं लिया था कि मैं इसके क्वेश्चन भी देखूँ, मैं सिर्फ अपनी जो तैयारी थी उसको जारी रख रही थी। लेकिन बीच में एक जो पेपर है कंटिन्यू 3 घंटे बैठ के पेपर देना, वो वाली प्रैक्टिस हो गई। प्लस राजस्थान का जीके भी उसमें आता है वो, प्लस उसमें मैथ्स और वो आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली जैसे मैं अभी भी एग्ज़ाम पढ़ती हूँ ना, एग्ज़ाम के लिए अपने के लिए पढ़ती हूँ, तो क्या करती हूँ बीच बीच में जब मेरा मूड फ्रेश करना होता है मेरे को, तो मैं सुडोकू जो होता है वो पढ़ लेती हूँ। क्योंकि इससे आपकी क्या होती है मेंटली एक्सरसाइज हो जाती है और आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो 3 घंटे जब मैंने एग्ज़ाम दी तो मैंने देखा कि मेरे को मेन एग्ज़ाम में जो अपनी असिस्टेंट की है उसमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए। तो एक तो मैंने देखा कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे मेरे जो मेरे को बहुत बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन वो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज हो गई। बाद में मैंने देखा उसका आंसर मेरे को बाहर आते ही खुद को पता था बिना किसी से पूछे, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से मैं वहाँ पे उनके जो आंसर्स हैं वो भूल गई। तो एक तो वही है कि अपने को एग्ज़ाम से डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी है, अपने को क्या मान के चलना है कि कोई भी बच्चा अपने खुद से इंटेलिजेंट नहीं है। सारे बच्चे एक जैसे हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो जॉब लग जाएगा और जो कम मेहनत करेगा वो नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले जो स्कूल वगैरह में जो टॉपर हैं सिर्फ वही जॉब लगते हैं, नहीं। मॉडरेट जो मीडियम बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा जॉब लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सबसे जो जिसके बिल्कुल कम परसेंटेज आते हैं वो क्या सोचता है कि मेरा तो इसमें होना ही नहीं है, तो वो अपना अलग फील्ड देख लेता है। जो टॉपर होते हैं वो इस ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं कि मेरा होना है। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स का नहीं होता है, बहुतों का होता है, लेकिन जो अपना उसी डेडिकेशन से अगर लगे रहें तो अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हाँ मैं हमेशा से टॉप करता आया हूँ या करती आई हूँ तो मेरा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मीडियम लेवल के IQ लेवल के बच्चे हैं उनका भी बहुतों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने लेवल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी उनका सिलेक्शन होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना सिलेक्शन पा लेते हैं। तो मेरा एक तो हो गया कि इजी क्वेश्चन भी अपन गलत कर देते हैं, प्लस एक उसमें वो था कि मैंने OMR के लिए स्पेसिफिक मैं वहाँ पे गई थी कि मैं OMR जो है उसको कितनी देर में भर पाती हूँ। तो OMR में पहले मैंने क्या हुआ कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लास्ट का मैंने आधा घंटा रख रखा था कि उसमें मैं क्या करूँगी कि OMR में सारे टिक कर लूँगी, मैं सारे फिल बाद में कर लूँगी चाहे, मतलब या फिर 5-6 क्वेश्चन में ऐसे मैंने राउंड लगा लिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में देखूंगी। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को नहीं आ रहे, लेकिन उनमें मेरे को डाउट था, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें टाइम वेस्ट करूं, तो मैंने उनको राउंड जो है वो क्वेश्चन को कर लिया। फिर मैंने क्या किया, जो भी ऑप्शन था जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें क्या किया 1 नंबर क्वेश्चन के आगे सिर्फ जो ऑप्शन है उसके डॉट लगाया और फिर वापस कंफर्म किया कि वो मैंने डॉट सही लगाया है। तो ये स्ट्रेटजी जो थी इसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुई कि मैंने OMR में एक भी जो आंसर मैंने सोचा उससे गलत नहीं भरा। बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्या एक सीरीज लेकर चलते हैं कि एक से लेकर ऐसे लाइन से, फिर वो देखते नहीं हैं और उसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं OMR को भरने में, और बाद में उनको बहुत उन चीज़ों का बहुत पछतावा होता है। मेरी एक खुद की फ्रेंड है जिसने क्या किया था 150 में से 120 क्वेश्चन परफेक्ट सही कर लिए, ठीक है, टिक उसने बिल्कुल परफेक्ट लगा रखे,
लेकिन उसने जब OMR भरी ना तो सिर्फ उसका एक क्वेश्चन है उसका टिक करना रह गया, इस वजह से उसकी पूरी की पूरी जो आगे की सीरीज है वो गलत हो गई। तो ऐसी गलतियों से भी हमें एग्जाम के टाइम में बचना चाहिए। इसलिए हमें क्या कहते हैं बार बार कि आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल से ज्वाइन करनी चाहिए। इसी से आपका जो एग्जाम है, आपका जो रिजल्ट क्या रहने वाला है वो उसी से डिसाइड होता है। क्योंकि थ्योरी वो है, सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, सारे बच्चे उसी जो कोचिंग के नोट्स हो गए या गाइड हो गए जो भी हैं उनको पढ़ते हैं। गलतियां कहाँ होती हैं, या तो आप इजी क्वेश्चन को आते हुए गलत कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चन से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं रुकता, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन मोस्टली किसी को नहीं आते, या फिर किसी का तुक्का लग जाता है। अब तुक्का लगता है उसका हो सकता है दूसरे में तुक्का गलत लग जाए, लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करते हो तो वो जो है वो आपको बहुत पीछे ले जाते हैं। और कंपटीशन में जो सबसे दौड़ में आप हो अगर, तो उस दौड़ से आपको पीछे ले जाते हैं इजी क्वेश्चन से हमेशा। तो उसमें आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो उसमें आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम, एक बार ऐसे पूरे पेपर का ओवरव्यू ले लीजिए, आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, हार्ड लेवल का, मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का। अगर इजी लेवल का ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ढंग से ही पढ़ के आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और अगर हार्ड लेवल का है तो वहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपके लिए हार्ड है तो वो सभी बच्चों के लिए हार्ड है। क्योंकि दो चांस हो सकते हैं, या तो आपने उस पेपर की तैयारी की है अच्छे से या नहीं की। अगर नहीं की है तो आपको वैसे टेंशन नहीं है, अगर आपने तैयारी की है तो और बच्चों ने भी उसी लेवल की तैयारी की है, तो आपको घबराना नहीं है। अपने लेवल पे अपने सूझबूझ से क्या करना है, उन आंसर्स को करना है। अगर ज़्यादा गलत लगी तो आपको वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग से जितना ज़्यादा हो सके उतना बचना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो दो ऑप्शंस में अगर आप कंफ्यूज हो तो उन्हीं में आपको चांस लेना है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ एक ऑप्शन का आपको अच्छे से पता है कि ये नहीं होगा, बाकी 3 में डाउट है, तो वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये जो गलतियां हैं एग्जाम में आप अपन जो करते हैं, इनसे बचने के लिए आपको टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस है वो करते रहना चाहिए। प्लस अपनी जो थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़िए, अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जो भी एग्जाम है वो बहुत अच्छे से होगी। कोई भी स्टूडेंट आपसे ज़्यादा होशियार नहीं है, आप अपने आप में अपना सबसे बेस्ट दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो तो बहुत अच्छा आपको करना है, अपनी थ्योरी पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर लीजिए। थैंक यू।